हेलो एवरीवन, क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.2 करने जा रहे हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और 6.1 हमने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग देख लें उसको। अब बात करते हैं 6.2। 6.2 को करने से पहले जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसके अंदर मैंने वर्टिकल अपोजिट एंगल बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया था, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बताया था, को इंटीरियर एंगल बताए थे, लीनियर पेयर एंगल बताया था। यानी कि वापस हिंदी में भी बोल देता हूँ इनको, मैंने क्या क्या बताया था। रेखांतर वर्टिकल शीर्षाभिमुख कोण बताया था। शीर्षाभिमुख कोण के बाद मैंने आपको संगत कोण युग्म बताए थे। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर एकांतर अंत्य कोण बताए, एकांतर बाह्य कोण बताए, फिर संगत कोण युग्म बताया, अंत्य संगत कोण युग्म बताया। फिर उसके बाद मैंने रैखिक कोण युग्म बताया। ठीक है, तो इस सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन संगत कोण और क्या बोलते हैं एकांतर कोण बनने के लिए दो लाइन का पैरेलल होकर एक ट्रांसवर्जल लाइन को कट करना जरूरी है, तभी वो इक्वल होते हैं। ठीक है, और तभी उसका को इंटीरियर एंगल बनता है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हमें यही लिखना है कि इसमें गिवन क्या है। इसमें हमें केवल इतना गिवन है, ठीक है। इसमें हमको गिवन है एक तो 50 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। तो हमें क्या करना है, ए बी पैरेलल करना है सी डी। देखो इसमें एक लाइन दे, इसमें क्या रखा है कि हमें इस तरीके से दो लाइन है, एक तो ए बी एक सी डी। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि ये वाली 50 है और ये वाला 130 है। ठीक है, तो तुम्हें एक तो क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक इस वाले y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको बताना है कि बताइए कि लाइंस पैरेलल है। देखो लाइंस पैरेलल होने के लिए हमें प्रूफ क्या करना है या शो क्या करना है, हमें फाइंड करना है या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। देखो जब भी कोई दो लाइन पैरेलल करनी हो तो ध्यान रखना हमेशा, या तो उनके अंदर हम दो तीन चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हम उसके एकांतर कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल लेकर आ सकते हैं, या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को इक्वल लेकर आ सकते हैं, या फिर को इंटीरियर एंगल का सम 180 लेकर आ सकते हैं। जब इन तीनों में से हमने कोई एक कंडीशन प्रूव कर दी तो वो लाइंस अपने आप पैरेलल हो जाएगी। तो देखो अगर ये मैं कहता हूँ कि जो लाइन है, अगर मैं इसको L बोल देता हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं जानता हूँ, प्रूफ के लिए बात कर रहा हूँ मैं, कि x + 50 जो है वो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, रैखिक कोण युग्म है, यानी एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 होगा, जिसमें से ये 50 है तो ये कितना होगा, 130 होगा, यानी x = 130। मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुका हूँ। इसी तरीके से मुझे मालूम है कि ये दो लाइन एक दूसरे को यूँ कट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के इस साइड सामने वाली जो होगी ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये क्या होगा, इक्वल होगा। या फिर ये एक क्या होगा, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट को, तो ये आमने सामने वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी y = 130 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो y x की वैल्यू 50 आएगा, इधर 130 ही आएगा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब बात सुनिए मेरी कि ये मैंने 130 निकाला, ठीक है, और ये मैंने 130 निकाला, तो x और y एंगल दोनों इक्वल हैं, एंगल x इक्वल है एंगल y के। जब ये दोनों इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि लाइन ए बी पैरेलल है सी डी के। क्यों है एंगल इक्वल, क्योंकि x एंगल y है। जब ये दोनों अंदर के एंगल इक्वल हैं तो एंगल इक्वल कब होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती है, इट मीन्स ये लाइन पैरेलल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, हमें गिवन है, हमें गिवन क्या चीज़ है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, और एक y/z जो दे रखा है वो 3:7 दे रखा है। देखो मैंने बताया था जब भी रेशो के अंदर आ जाए तो तुम y = 3m लिख दो और z = 7, यानी कोई भी एक कांस्टेंट ले लो उसके साथ। ठीक है, ले लिया।
तो हमें फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्स। यही डायग्राम दे रखा है, ए बी सी डी और ये सी डी के बाद ई एफ, ए बी सी डी और ये ई एफ। इसके अंदर एक लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है जिसमें ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर आप लोग मेरे को ये कहते हो तो देखो, अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल भी तो जेड होगा, ये एंगल भी तो जेड होगा। क्यों बोला मैंने ये जेड क्यों होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ए सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो एंगल जेड और ये भी एंगल जेड होगा। चलो इतना तो मुझे मालूम चल गया कि ये एंगल जेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, एंगल 1 बोल देता हूँ। अभी तो क्या बोल देता हूँ, एंगल 1। ये कौन सा है, जेड है, ये एंगल 1 मैंने बोल दिया। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रूफ की। तो प्रूफ में मैंने क्या बोला कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, क्वेश्चन में गिवन है। अब जब ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई मिलकर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा ये दोनों 180, इसका रीज़न बताओ मेरे को। क्योंकि हमने पढ़ा था जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम जो होता है अंदर की सेम साइड का, वो 180 होता है, जिसको हमने नाम दिया था को इंटीरियर एंगल, यानी कि संगत कोण, संगत अंत्य कोण युग्म, अंत्य कोण, संगत अंत्य कोण। इसका सम कितना हो गया, 180। मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। ठीक है, अब एक बात सुनो, मैं जानता हूं कि एंगल, अब सी डी पैरेलल है, सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल जेड के, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल जेड के। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी एकांतर अंत्य कोण, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब देखो मैं एक चीज और जानता हूं कि ये और ये दोनों का सम y प्लस एंगल 1 का जो सम होगा, नाउ जो एंगल y और एंगल 1 का सम जो होगा वो 180 होगा। इसका और इन दोनों का सम मिलके कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, यानी कि रेखिक कोण युग्म है। जब ये रेखिक कोण युग्म है तो मैं जानता हूं 1 किसके इक्वल है, z के, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180। अब मैं y की वैल्यू भी जानता हूँ 3m है और z की भी 7m है, यानी 3m प्लस 7m इज इक्वल टू 180, यानी 10m इज इक्वल टू 180, यानी m इज इक्वल टू 18। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 18, इसमें पुट कर दी, और z की वैल्यू कितनी आ गई, 7 इंटू 18, तो y इज इक्वल टू तो 54 और z इज इक्वल टू 126। तो x इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, x निकल कर आएगा हमारे इस वाली इक्वेशन से। तो मैंने यहाँ क्या रखा, y इज इक्वल टू 54 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, y इज इक्वल टू 54 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, यानी एंगल x प्लस 54 इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 54, देन x इज इक्वल टू 126। एक तरीका x निकालने का ये भी है और एक तरीका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो z की वैल्यू कितनी आई, 126, तो x की वैल्यू भी क्या होगी, 126। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। बस आपको ध्यान होना चाहिए कि को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, एलपी यानी लीनियर पेयर कौन से होते हैं। तो जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकते, इसलिए आपको इस एक्सरसाइज को करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ ये गिवन है हमें, और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, और एंगल जी ई और डी इसकी वैल्यू है 126 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ
और एंगल एफ जी ई, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इसका डायग्राम क्या है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर, और ये जी है। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या दे रखा है, जी ई डी 126 दे रखा है। तो जी ई डी देखो कहाँ है, जी ई और डी, यानी ये पूरा हमको 126 डिग्री दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ कि पूरा 126 दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है, यानी इतना ये कितना है 90, तो ये कितना हुआ 36, यानी जी ई एफ ये तो हो गया हमारा 36, पता लग गया ये तो। अब बात करते हैं ए जी ई की, ए जी ई यानी ये वाला एंगल। अब मुझे एक चीज़ बताओ, हम बात किसकी कर रहे हैं, ए जी ई की। ठीक है, अब देखो ये अभी 30, ये 126, ये 36, तो ये पूरा 126, तो ये कितना आएगा, ये पूरा 180 होता है। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन। अब देखो मैं जानता हूँ कि मुझे क्या निकालना है, मेरे को निकालना है जी ई एफ निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, जी ई एफ निकालना है। तो एक तरीके से अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि एफ ई डी जो है, एंगल एफ ई डी ये भी 90 डिग्री हुआ। ठीक है, तो मैं अगर कहना चाहूँ कि मुझे एंगल जी ई एफ निकालना है, क्या निकालना है, एंगल जी ई एफ, तो मैं जी ई एफ को कैसे लिख सकता हूँ कि जी ई डी में से एफ ई डी माइनस कर दूँ, कि एंगल जी ई डी में से एंगल एफ ई डी माइनस कर दूँ, यानी एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू जी ई डी कितना है 126 माइनस एफ ई डी कितना है 90। तो एंगल जी ई एफ कितना निकल कर आ गया 36 डिग्री। चलो अब ये तो मेरा कितना निकल कर आ गया 36 डिग्री निकल कर आ गया। अब मेरे को एक ए जी ई निकालना है, ये वाला निकालना है। ठीक है, अब इस एंगल को मैंने देखा कि दोनों लाइनें पैरेलल है और इस पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी एंगल ए जी ई इक्वल होगा जी ई डी के, एंगल जी ई डी के, यानी एंगल ए जी ई इक्वल होगा 126 के। क्यों हुआ, क्योंकि ये एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी एकांतर कोण युग्म है। तो ए जी ई की वैल्यू कितनी आ गई 126। अब मुझे एक बताओ, ये भी निकल गया हमारा। अब बात करते हैं इसकी एफ जी ई की, एफ जी और ई ये वाला एंगल निकालना है। तो ये पूरी लाइन के ऊपर कितनी डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का। अगर ये 126 है तो ये कितना होगा 54, बिल्कुल राइट है। तो मैं जानता हूँ कि एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई ये 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, यानी रेखिक कोण युग्म है। तो मैं इसकी वैल्यू जानता हूँ कितनी है 126 डिग्री। एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 54 डिग्री। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, हमने दोनों तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो हमसे पूछी थी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन क्या है कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के और एंगल पी क्यू आर जो है वो इक्वल है 110 डिग्री के, एंगल आर एस टी इक्वल है 130 डिग्री के। हमें एंगल क्यू आर एस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इसमें डायग्राम इस तरीके से दिया हुआ है।
अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के। चलो भाई पी क्यू पैरेलल एस टी के, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं पी क्यू को प्रोड्यूस कर देता हूँ एक्स तक। तो मैं क्या लिखूँगा कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा पी क्यू प्रोड्यूस एट एक्स, यानी पी क्यू को एक्स तक बढ़ाया। अब जब मैंने पी क्यू को एक्स तक बढ़ाया तो एस टी पैरेलल हो गई पी एक्स के। तो क्या हो गया, एस टी पैरेलल हो गई पी एक्स के। अब जब ये 130 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 130 डिग्री होगा, क्योंकि क्या होगा इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब देखो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि पी क्यू आर और एक्स क्यू आर। देखो P एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स क्यू आर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। देखो क्या बोला मैंने, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके 180 डिग्री होगा, क्योंकि रेखिक कोण योग में। तो पी क्यू आर की वैल्यू तो मुझे मालूम है 110 डिग्री प्लस एंगल एक्स क्यू आर इज इक्वल टू 180। तो एंगल एक्स क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। देखो इसकी वैल्यू 70, हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए दोनों एंगल हमें मालूम होना जरूरी है। तो ये कितना आ गया 70। क्लियर है। अब इस एंगल का पता करते हैं। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि एंगल आर एस टी जो है, एंगल आर एस टी इक्वल होगा एंगल 1 के। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर कोण है। तो जो एंगल 1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 130 डिग्री आ गई। अब ये 130 है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके दोनों कितने होंगे। अब इसको सपोज करो मैंने एंगल 2 नाम दे दिया, तो मुझे मालूम है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो 130 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब मुझे मालूम है कि ये 70 डिग्री किसको निकाला था मैंने, एक्स क्यू आर को। तो ऐसा करते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं। तो इसको 2 एंगल 2 और इसको एंगल 3 बोल दिया। ठीक है, इसको 1, इसको 2, इसको 3 बोल दिया। तो अब मुझे मालूम है कि एंगल 2, 3 और ये है, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल जो इसने पूछा है क्यू आर एस, इसको क्या बोल दिया, ये तीनों का मिलकर 180 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल के त्रिभुज के तीनों ही कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई, 70 प्लस 50 प्लस क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे मेथड होते हैं करने के इस क्वेश्चन को। आप चाहो तो देखो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ये 30 है तो ये कितना आएगा 50, ये 50 आया तो ये भी 50 आएगा, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अगर ये 50 आया, ठीक है, और ये 70 है तो ये 120 और ये 60। बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको जिस तरीके से करना सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन। गिवन क्या है 5th में कि ए बी पैरेलल है सी डी के, कि ए बी पैरेलल है, तो इधर लिख लेते हैं पहले, ए बी पैरेलल है सी डी के, और एंगल ए पी क्यू की वैल्यू जो है वो 50 डिग्री है, और पी आर डी की वैल्यू 127 डिग्री है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स एंड एंगल वाई। ठीक है, ये ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। जब ए बी पैरेलल है सी डी के और एक लाइन पी क्यू है, पी क्यू, और एक दूसरी लाइन पी आर है, ये तुम्हें 127 डिग्री दे रखा है,
ये तुम्हें 50 डिग्री दे रखा है, तो तुम्हें x यानी ये वाली वैल्यू और y यानी ये वाली वैल्यू दोनों फाइंड आउट करनी है। देखो हम ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम इनको बिना देखे या बिना मतलब उस तरीके से कर सकते हैं, बिना ही दिमाग मतलब लिखे कर सकते हैं। देखो ये 127 है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, यानी दोनों मिलकर 127 होंगे। तो मैं बता सकता हूँ कि कितना होगा, 77 होगा, अगर ये 77 है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये 50 है, ये 77 है, तो टोटल कितना हो गया 127, तो ये कितना होगा 53। जब ये 53 होगा तो ये पूरा टोटल कितना हुआ 130। अगर ये 130 हुआ है तो ये भी 130 होगा। अब देखो चलो इस लंबे से मेथड से मत करो, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 50 तो ये भी 50, तो y की वैल्यू 77 और x की वैल्यू 50, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं लेकिन अब यूज़ करूँगा इसका कि मुझे मालूम है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के। देखो इसने क्या बोला है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल x इक्वल होगा 50 डिग्री, एंगल x इक्वल होगा 50 डिग्री के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी ये शीर्ष एकांतर अंत्य कोण है। इसी तरीके से मैं जानता हूँ कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के, तो जो एंगल पी आर डी है, ये पी आर डी किसके बराबर होगा, ए पी आर के, एंगल ए पी आर के, इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, इस पूरे वाले के। जब इस पूरे वाले के इक्वल होगा तो मैंने देखा ही तो ए पी आर तो दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है, एक तो ए पी क्यू से और एक क्यू पी आर से। तो मैं क्या लिख दूंगा कि एंगल पी आर डी इक्वल होगा एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर के। तो देखो ए पी आर जो है, ए पी की जो है वो 50 डिग्री है और पी आर डी जो है वो 127 डिग्री है। तो एंगल क्यू पी आर यानी क्यू पी आर क्या बोला मैंने, y, तो मैं इसको की जगह क्या लिख देता हूँ y, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यानी 127 माइनस 50 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो एंगल y इज इक्वल टू 77। तो देखो x की वैल्यू भी निकल गई और y की वैल्यू भी निकल गई। बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो थोड़ा साइंस की भी नॉलेज रख रहा है, तो आपको साइंस के बारे में भी मालूम होना चाहिए रिफ्लेक्शन एंगल क्या चीज़ होती है। रिफ्लेक्शन एंगल ये होता है कि जितना इंसिडेंट एंगल बनता है उतना ही हमारा रिफ्लेक्शन एंगल बनता है। देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पी क्यू और आर एस दो मिरर है, ये पी क्यू और ये आर एस, ये दो मिरर है जिनका ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड पार्ट है। ठीक है, इसने क्या कहा है कि एक रे ए बी है जो कि मिरर पी क्यू पर इंसिडेंट करती है 8 पॉइंट पी पर और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है मिरर आर एस पर जो कि टकराती है सी से और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है डी पर। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। देखो लाइन फिर पैरेलल प्रूव करनी है, ए बी और सी डी पैरेलल प्रूव करनी है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर हम इस वाले एंगल को इक्वल प्रूव कर दें, अगर मैं इस एंगल को इस वाले एंगल के प्रूव कर दूं इक्वल में, तो ये दोनों लाइन इक्वल प्रूव हो जाएगी। तो देखो मेरे को गिवन क्या है, हमको गिवन है कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, या फिर मैं ये प्रूव कर दूं कि एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल बी सी डी के। अगर ये दोनों एंगल इक्वल कर दूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुझे इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, मैंने इसके अंदर एक नॉर्मल यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। इसको हम वैसे नॉर्मल हमारी साइंस की भाषा में नॉर्मल कहते हैं जब अगर हम मिरर की बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि पी एम परपेंडिकुलर है बी एम परपेंडिकुलर है बी क्यू पर, पी क्यू पर, और सी एन परपेंडिकुलर है आर एस पर। जब ये नॉर्मल है तो देखो अगर इस नॉर्मल से ये इंसिडेंट एंगल हुआ यहाँ से यहाँ तक का, इसको मैंने एंगल 1 बोला, तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग एंगल जो है ये 2 जो है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग एंगल कहते हैं। यानी मैंने क्या बोला, प्रूफ में इधर कर देता हूँ प्रूफ।
मैंने क्या बोला कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, क्योंकि दोनों ही क्या है, रिफ्लेक्टिंग एंगल है। दोनों ही क्या है, रिफ्लेक्टिंग एंगल है। अब एक बात बताओ, जब मैंने कहा ये दोनों लाइन पैरेलल है और मैंने इस पर जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करे तो ये भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो ये एंगल 2 और ये एंगल 3 जो है आपस में इक्वल होगा, यानी एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 का। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए पैरेलल लाइन होना जरूरी था, तो हमें मालूम है कि बी एम पैरेलल है सी एन के। चाहो तो लिख लो कि बी एम पैरेलल है सी एन के, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के ऊपर ड्रॉ करे हुए परपेंडिकुलर हमेशा पैरेलल होते हैं, यानी एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर अंत्यकोण है। तो देखो एंगल 1, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मुझे मालूम है कि एंगल 1 इक्वल है 2 के, एंगल 2 इक्वल है 3 के और 3 इक्वल है एंगल 4 के। जब ये चारों एंगल आपस में इक्वल आ गए तो अगर मैं इनका सम करूं यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 करूं और एंगल 3 प्लस एंगल 4 करूं तो ये भी तो आपस में इक्वल आएगा, क्योंकि चारों ही आपस में इक्वल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मतलब हो गया एंगल ए बी सी, क्योंकि 1 और 2 किससे मिलकर बन रहे हैं, ए बी सी से, और 3 प्लस 4 मिलकर किसको बना रहे हैं, बी सी डी से। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। हम कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तो हमने बता दिया, ये पूरी हमारी एक्सरसाइज 6.2 पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ईजी थी। आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट